हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सभी। आई होप सब अच्छे होंगे, मस्त मस्त होंगे। आज इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं मीन, मीडियन एंड मॉड। मीन क्या होता है, मीडियन क्या होता है और मॉड क्या होता है। और बी वेरी फ्रैंक, इसके फॉर्मूला के बारे में तो हम डिस्कस कर लेते हैं, लेकिन बहुत से स्टूडेंट्स को पता नहीं होता कि डाटा देख के कि ये मीन है, मीडियन है या मोड है। एक्चुअली में ये वर्ड कहाँ से आए हैं और क्यों इनकी जरूरत पड़ी, क्या क्या इनके फॉर्मूला है, उन सब चीजों के बारे में बात करते हैं। तो वेलकम टू गेट स्मैशर्स, मेरा नाम है अंकित रोड़ा। आज इस वीडियो के अंदर हम मेनली डिस्कस करने वाले हैं फॉर द इंडिविजुअल सीरीज। देखो, दो तरह से मीन, मीडियन, मोड निकाला जा सकता है। अगर आपके पास इंडिविजुअल सीरीज है, दैट मींस सिंपल टाइप ऑफ डाटा है। और अगर मेरे पास ग्रुप डाटा दे रखा है, दैट मींस इंटरवल्स टाइप का डाटा है, तो उसको हम सेकंड वीडियो में कवर अप करेंगे, है ना। तो अब इस वीडियो के अंदर वो कह रहा है कि मीन, मीडियन, मोड, एक्चुअली में ये तीनों वर्ड आए कहां से। सबसे पहले तो ये समझो, सेंट्रल टेंडेंसी के लिए हमें तीन चीजों की जरूरत पड़ी। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी कह सकते हो कि यानी कि मान लो मेरे पास कोई भी डाटा दे रखा है या कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है, जैसे 10, 20, 30 और 40। मैं अगर ये डिस्ट्रीब्यूशन कह रहा हूं तो ये डिस्ट्रीब्यूशन एक इसकी अगर मान लो मुझे सेंट्रल टेंडेंसी, यानी कि मुझे अगर एवरेज निकालनी है, सेंटर वैल्यू निकालनी है, तो हम इन वर्ड्स का यूज करते हैं मीन, मीडियन और मोड। क्योंकि बहुत सारे डाटा ऐसे हो जाते हैं, कहीं पे गुड मीन वाली बात नहीं होती, जो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि यानी कि अगर मैं एवरेज निकाल दूं, सिंपल टाइप ऑफ एवरेज निकाल दूं, तो वो गुड मीन में काउंट नहीं होता। उसका एक छोटा सा एग्जांपल देखो। मान लो कि अगर एक बच्चे की पॉकेट मनी 10 रुपीज है और एक बच्चे की पॉकेट मनी 1000 है, तो क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि अगर मैं इनकी एवरेज निकालूं तो हर बच्चे की पॉकेट मनी 505 रुपीज है? विच इज नॉट पॉसिबल। एक बच्चा है जिसकी पॉकेट मनी से बहुत ज्यादा कम स्टेज पे बैठा है एवरेज वैल्यू से, और ये बहुत ज्यादा ज्यादा स्टेज पे बैठा है एवरेज वैल्यू से, बहुत ही गैप है। तो इन चीजों से बचने के लिए देखा गया कि कब मीन, एवरेज निकालने का बेस्ट मेथड है, कब मीडियन और कब मोड। तो यहां पे हमें जरूरत पड़ी मीन, मीडियन और मोड की। क्लियर की एवरेज निकालने का बेस्ट तरीका क्या है अकॉर्डिंग टू द गिवन डाटा। मैं एक छोटे से एग्जांपल से समझाता हूं, ज्यादा अच्छे से क्लियर हो पाएगा। ये एग्जांपल समझो, बड़ा प्यारा सा एग्जांपल उठाते हैं यहाँ पे। जैसे कि मान लो मैं दो बच्चों के टेस्ट को शो कर रहा हूं। देखो, टीचर ने टेस्ट लिया ए, बी, सी, डी एंड ई। 5 टेस्ट हुए, 5 क्लास टेस्ट हुए। दो स्टूडेंट्स हैं, चलो हम नेम वरुण सर का ही दे देते हैं, है ना। वरुण सर ने पांचों टेस्ट दिए एंड नैना मैम ने दिए, दोनों को इंक्लूड करते हैं। चलो, तो वरुण सर ने टेस्ट दिए और नैना मैम ने टेस्ट दिए। आउट ऑफ 10 मार्क्स के टेस्ट हो रहे हैं कि 10-10 नंबर के, 10 मैक्सिमम नंबर हमारे पास 10 है। वरुण सर ने फर्स्ट टेस्ट के अंदर जो स्कोर किया वो है 10, फॉर एग्जाम्पल। नेक्स्ट में मान लो 8 कर दिया, नेक्स्ट में 9, 8 एंड नेक्स्ट में 7 लिख देते हैं। मैं कुछ डाटा को थोड़ा सा ना इजी करके समझा रहा हूं ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ आए। ऐसे ही उसके बाद नैना मैम ने जो फर्स्ट टेस्ट के अंदर मार्क्स दिए, दैट इज 4। और उसके बाद यहां पे लिख देते हैं हम 7, यहां चलो 10, यहां भी 10 और यहां भी 10। यानी कि वरुण सर ने जो स्कोर किया वो था 10, 8, 9, 8, 7 आउट ऑफ 10। नैना मैम ने स्कोर किया 4, 7, 10, 10, 10। तो अब आर्ग्यू हो गई दोनों में कि कौन बेस्ट रिजल्ट लेके आया। वो हस्बैंड वाइफ में होती रहती है ना। तो अब यहां पे क्या हुआ, वरुण सर कह रहे हैं कि मेरी एवरेज ज्यादा है, यानी कि मैं अच्छा स्कोर कर गया मेरे पांचों टेस्ट के अंदर। सेम नैना मैम का डिसीजन है ना। तो अब सबसे पहले वरुण सर आए सामने, उन्होंने क्या किया, उन्होंने सिंपल अपना मेथड लगाया। उन्होंने बोला कि मैं ना सम कर रहा हूं इन सभी का, 10+8 +9+8+7, और मैं 5 से डिवाइड कर रहा हूं। तो आंसर कितना आया, 18+8, 16+9, 25+7, 42। सॉरी, 10+8, 18+8, 26+35, हाँ ठीक है, 42 डिवाइड बाय 5 यानी कि 8.4 आ गया। ठीक है। और वरुण सर ने फिर नैना मैम की जो मार्क्स हैं उनको ऐड किया, 4+7+10+10+10, और फिर क्या देखा, उनकी एवरेज निकाली 37 और 41, तो 41/5। तो नैना मैम की जो एवरेज आई वो तो 4.2 हो गई।
तो अब यहाँ पे वरुण सर ने बोला कि भैया मेरी एवरेज जो है वो ज्यादा है, तो दैट मीन्स मेरे मार्क्स एज कंपेयर टू नैना मैम, यानी कि एज कंपेयर टू हर हिज वाइफ, तो वो तो अच्छे मार्क्स हैं। अब यहाँ पे वरुण सर ने एवरेज निकालने का एक मेथड यूज किया। मैं आपको एक एक छोटे से एग्जांपल से बता रहा हूँ, रियल लाइफ एग्जांपल से, ताकि अच्छे से क्लियर हो कि एक्चुअली में ये है क्या। फॉर्मूलाज तो मैं 2 मिनट में लिख के चला जाऊंगा, फॉर्मूलाज तो छोटी सी बात है ना। मेन कंपटीशन के अंदर इसकी प्रॉपर्टीज आती है, बताऊंगा मैं, डिस्कस करते हैं। तो ये वरुण सर ने एवरेज निकाली। अब उसके बाद नैना मैम आई। अब हस्बैंड और वाइफ की लड़ाई में हमेशा कौन जीतेगा भाई, डेफिनेटली है। तो नैना मैम कहते हैं कि एक काम करते हैं, चलो मिडिल मोस्ट वैल्यू निकाल लेते हैं। उन्होंने कहा कि यहां से मिडिल वैल्यू निकालो कि आपके सबसे मिड टेस्ट के अंदर कितने मार्क्स थे, 9, और मेरे टेस्ट में कितने मार्क्स थे, 10। तो उन्होंने बोला मेरे मार्क्स जो है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू यू, दैट मीन्स मेरा रिजल्ट एज कंपेयर टू यू बेटर है। ठीक है जी। तो वरुण सर जो है वो अब इससे आर्ग्यू कर रहे हैं कि नहीं भैया ये गलत बात है, एवरेज तो मेरी ज्यादा आ रही है, ऐसा क्या करे। तो अब वाइफ कहीं ना कहीं तो इंप्रेस करेगी ना, कुछ और आइडिया, कुछ और टेक्निक तो लगाना है। तो नैना मैम ने एक और टेक्निक लगा दी। उन्होंने बोला कि काम करते हैं, चलो आपके हाईएस्ट मार्क्स देख लेते हैं कितनी बार आ रहे हैं, 10 आउट ऑफ 10 एक बार आ रहे हैं, और मेरे देख लेते हैं कितनी बार आ रहे हैं। इंप्रेस कर रहे हैं भैया उनको, है ना। कुछ भी करके जीतना किसने है वो आपको पता है। तो अब यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे वरुण सर ने देखा, अरे मेरे तो एक बार 10 मार्क्स है, इसके तो 3 बार 10 मार्क्स हैं, तो इसका मतलब ग्रेटेस्ट, अच्छा रिजल्ट, बेटर रिजल्ट किसका आया, नैना मैम का। तो यहाँ पे वोटिंग के अंदर जो जीते वो तो नैना मैम का रिजल्ट अच्छा था, तो वोटिंग के अंदर यहाँ पे विनर हो गए। अब इस एग्जाम्पल को मैं दूसरे तरीके से समझूं, मैं मैथमेटिकल तरीके से समझूं। यहाँ पे जो पहला मेथड यूज किया गया बाय वरुण सर, दैट इज नोन एज द मीन। ये जो एवरेज निकालने का मेथड यहाँ पे सर ने यूज किया या हमने यूज किया, दैट इज नोन एज द मीन। इस तरीके से एवरेज निकालना मीन है। अब सेकंड जो मेथड मैंने यूज किया, मिडिल मोस्ट वैल्यू, दैट इज मीडियन। वो क्या है, मीडियन है। और तीसरा जो मेथड हमने यूज किया कि कौन सबसे ज्यादा बार आ रहा है, कौन हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी लेके जा रहा है, दैट इज नोन एज मोड। ये तीनों सेंट्रल टेंडेंसी के मेजरिंग यूनिट्स है, मेजरिंग मेथड्स आप कह सकते हो कि किस तरह तरीकों से मेजर किया जा सकता है। आप कहोगे सर अगर ऐसा ही है तो एवरेज ही निकालनी है तो एक ही तरीके से क्यों नहीं, क्योंकि डाटा बहुत फ्लक्चुएट करता है। डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर डाटा इतना फ्लक्चुएट करता है कि एक एंट्री अपने मीन से इतना दूर बैठी है एवरेज से, एक एंट्री इतना पास बैठी है, कुछ इस तरीके का। अगर मेरे पास इतना ज्यादा डाटा, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन वेरिएशन बहुत ज्यादा है डाटा के अंदर, वहां हम सोचेंगे कि मीन निकालना एक बेस्ट ऑप्शन है, मीडियन या फिर मोड। तो इस चीजों के बारे में हमने डिस्कस किया। अब एक छोटा सा यहाँ पे अब तीनों चीजें हमने पढ़ी, अब इसके फॉर्मूलाज डिस्कस करते हैं जो न्यूमेरिकल्स में हमारे पास जनरली डायरेक्ट फॉर्मूलाज ही काम आने हैं फॉर इंडिविजुअल सीरीज। तो मीन का फॉर्मूला क्या है, जैसे अभी हमने किया सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, एग्जाम्पल मैंने आपको पहले समझा दिया, ठीक है ना। ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो ये हमारा मीन का फॉर्मूला बन गया यहाँ पे। फिर उसके बाद मीडियन। अब मीडियन के अंदर दो चीजों की एंट्री होगी। अगर तो मेरे पास ऑड नंबर ऑफ सीरीज है तो एक ही मिडल वैल्यू निकलने वाली है। तो जब भी एन मेरे पास ऑड होगा, वेयर एन इज द ऑब्जर्वेशन, जब भी एन मेरे पास ऑड होगा, मीडियन की वैल्यू क्या होगी, n+1/2th टर्म, यानी कि यही वाली टर्म क्या बन जाएगी, मीडियन बन जाएगी। लेकिन जब मेरे पास n इवन होगा, जब मेरे पास n इवन होगा, यानी कि मान लो मैं एक एंट्री यहां पे और कर दूं, 6 एंट्री कर दूं, अब मिडल वैल्यू तो 2 निकली ना, यहां से 2 छोड़ो वहां से 2, तो इन दोनों को निकालने का मेथड क्या है, छोटी क्लासेस में हम पढ़ चुके हैं इसके बारे में, दैट इज n/2th टर्म निकाल दो और n/2+1th टर्म निकाल दो, उन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो, दैट इज द मीडियन, है ना। जैसे अगर मैं इस एंट्री में देखूं, मीडियन 5 टर्म्स है, ऑड है, तो 5+1 डिवाइड बाय 2 दैट इज 3, थर्ड टर्म ही तो मीडियन है स्टार्टिंग से। लेकिन यहाँ पे एक चीज बहुत जरूरी हो जाती है, सीरीज को असेंडिंग ऑर्डर के अंदर रखना, सीरीज को इस फॉर्म में रखना।
कि पहला नंबर दूसरा पहले से बड़ा है, तीसरा बाकी दोनों से बड़ा है, इस तरीके से असेंडिंग में रखोगे तब इसकी बात करना। ऑब्जर्वेशन को हमें ऐसा यहाँ पे रखना पड़ेगा। अगर इवन नंबर ऑफ द डाटा है, इसी डाटा को लगाओ 6 ऐड करने के बाद, 6 डिवाइड बाय 2 और 6 डिवाइड बाय 2 प्लस 1 दैट इज थर्ड एंड फोर्थ। तो इन दोनों टर्म को ऐड कर दो, 2 से डिवाइड कर दो, दैट इज मीडियन। अच्छा, मोड की बात करें, मोड एक ऐसा नंबर है जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी लेके जा रहा है। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी लेके जा रहा है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इन द सेंस कि जो बहुत ज्यादा बार आ रहा है, जो जहां पे सबसे हाईएस्ट बार आ रहा है, दैट इज नोन एज द मोड। तो ये तो हो गए मीन मीडियन मोड के फॉर्मूला। अब एक छोटा सा फॉर्मूला आपको और पता होना चाहिए, जो कि हम स्कूल लेवल पे भी पढ़ चुके हैं, दैट इज इंपीरिकल फॉर्मूला। इंपीरिकल फॉर्मूला क्या दिखाता है? ये शो करता है रिलेशनशिप बिटवीन द मीन मीडियन एंड मॉड। क्या है फॉर्मूला? हम सब जानते हैं, ट्रिपल ऑफ मीडियन इज इक्वल टू मॉड प्लस डबल ऑफ मीन। यानी कि हमें मीन दे रखा है, मोड दे रखा है, तो वी कैन फाइंड आउट द मीडियन। या कोई भी एग्जाम में रिलेशन की बात करें, अब क्या डायरेक्ट क्वेश्चन इनसे मीन मीडियन मोड से पूछे जा सकते हैं? बी वेरी फ्रैंक, नहीं। लेकिन यहाँ पे वो गेम कहाँ पे खेलेगा? या तो वो ग्रुप डाटा का क्वेश्चन देगा, लेकिन अगर मीन मीडियन का क्वेश्चन आया तो किस तरीके से आएगा? उसकी प्रॉपर्टीज पे आएगा। कैसे? कि अगर दिए गए ऑब्जर्वेशन में मैं हर एक नंबर को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, 2 ऐड कर दूं, 2 डिवाइड कर दूं, तो नए मीन पे क्या फर्क पड़ने वाला है? एक एंट्री को बीच में डिलीट कर दूं और उसकी जगह एक और नंबर ऐड कर दूं, अब बताओ नए मीन पे कितना फर्क पड़ने वाला है? मैंने दो नंबर मिस रीड कर लिए, 9 और 8, उसकी जगह 11 और 11 पड़ा था या 10 और 10 पड़ा था, अब बताओ नया मीन क्या होने वाला है ना? तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। यहाँ पे हम हेल्प लेंगे मीन की प्रॉपर्टीज की। अब प्रॉपर्टीज हम डिस्कस करने वाले हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, और ग्रुप डाटा का जो है वो मीन मीडियन मोड भी। अब यहाँ पे एक छोटी सी चीज और डिस्कस करते हैं, देन उसके बाद चलते हैं। सिंबल्स हमेशा आपने ध्यान रखने हैं कि मीन मीडियन और मोड का सिंबल क्या है। मीन का तो बहुत ही फेमस है, ये तो आप हर बुक में देखते ही हो कि बार लगा दो, दिस इज द सिंबल फॉर द मीन। अगर मोड मुझे शो करना है तो मोड किस तरीके से शो होगा? एक्स और ऊपर इस तरीके से ये करली शेप लगा दो, सिमिलैरिटी की शेप लगाते हैं ना आप, तो वो शेप लगा दो, दैट इज द नोटेशन ऑफ द मीडियन। और मोड को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है? एक्स कैप। इस चीज को नोट करेंगे, बहुत रेयर देखने को आपको मिलता है ये चीज। तो मीन मीडियन और मोड की नोटेशन क्या है? इस तरीके से हम नोटेशन दे सकते हैं। अब प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो आई होप आपको आज की वीडियो में बहुत प्यार से सब कुछ समझ आया होगा। मिलते हैं एक अगली वीडियो के अंदर। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर जरूर करेंगे। मिलते हैं एक अगली वीडियो में, सेम टाइम सेम जगह अगले दिन। हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू। बाय बाय बाय।